हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। अभी चल रही है कक्षा 10वीं की गणित, जहां पर प्रश्नावली 3 के मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज है वीडियो का पार्ट 3, जहां पर आपको सीखना है प्रश्न 3 से लेकर के 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ठीक है, अब पहला से लेकर के जितने भी प्रश्न थे मैंने अपलोड कर दिए हैं 2 पार्ट में, बहुत ही फनी अंदाज में, जहां पर आपको सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहानी की तरह, कॉमेडी की तरह आपको सिखाया है, तो उसको जा करके देखिए। अगर आप इसको सूत्र रट करके बनाना चाहेंगे तो आप भूल सकते हैं, पर उस वीडियो को देखेंगे तो आप कुछ नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो, मतलब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया था ये जो डिग्री वाले प्रश्न होते हैं वहाँ 90 होता है। अब 90 नहीं है, मतलब अगर कुछ कम है उससे तो 90 में कुछ घटा होगा तब वो आया है, माइनस होने के बाद ही कुछ आता है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं 90 में 85 घटाता हूँ, 90 में 85 घटाता हूँ तो कितना बचेगा? ओनली 5। अब वो जो 5 है जो घट के बचा वो उसके तुरंत बगल में होना चाहिए, पर क्या यहाँ पर है? ध्यान से देखिए, नहीं है। इसके जस्ट बाद 80 वाला है और जो 5 है वो कहाँ है? लास्ट में 4th नंबर पे है। तो आपको क्या करना है, पहले तो उसको उसके पास रखना है, जमाना है, चीज़ों को जमाना है जो बिखरा हुआ है। तो इसको लिखना है इसके साथ, इसलिए मैंने सामने में दोनों को लिखा। अब देखिए, अगर 90 में मैं 90 में 80 घटाता हूँ तो 10 बचेगा, तो ये दोनों तो साथ में हैं, तो बस इनको एक साथ हमने लिख दिया। ठीक, तो पहला काम ये है, आपको जमाना है। क्लियर है? ठीक, जमा लिया तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला ध्यान में रखना है। जब भी साइन स्क्वायर हो, फिर से साइन स्क्वायर हो और बीच में प्लस हो, तो साइन साइन को एक तरफ को आपको कॉस में बदलना है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। तो आपको इसमें तुरंत देखते ही समझ जाना है कि अगर दोनों तरफ साइन कॉस दिख रहा है मतलब उनको साथ में रख करके 1 लाना है, डिग्री और थीटा समान होना चाहिए। ठीक, तो मैं देखूंगा कि अब मुझे बनाना है इसको सूत्र के तरीके से जिसमें 1 आना है। तो मैं क्या करूंगा, पहला वाला साइन तो साइन ही रखूंगा, क्योंकि पहले साइन होना चाहिए फिर कॉस होना चाहिए। तो सेकेंड वाले को मैं कॉस में बदलूंगा। तो जो साइन 5 है उसको मैंने मतलब बदला, तो कैसे बदलना है? तो आपको ये ध्यान देना है कि जो उसका 5 है वो कैसे आया। अब जो भी आएगा 90 में माइनस होकर के आएगा, तो 85 माइनस हुआ था तब वहां पर 5 आया है, तो आपको क्या लिखना है वहां पर? 85। बताना है कि वो 5 कैसे आया। तो 85 घटने पर आया, जो उसके बगल वाले अंक में होगा, साइन में होगा या जो भी होगा उसमें, वो 85 पे जो भी है डिग्री वो दिख जाएगा, उसी को आपको यहाँ लिख देना है 90 माइनस 85। क्लियर? अब जैसे आपने ये दर्शाया ना 90 माइनस 85, वो बदल जाता है, तो साइन क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है, इसलिए हमने उसको कॉस लिखा। सेम काम आपको इस वाले में करना है 80 और 10 में। 10 वाले को बदलिए, 10 कैसे है? 90 में 80 घटेगा तो आएगा, इसलिए 90 माइनस 80 लिखे। अब जैसे आपने ये सिचुएशन दिखाया कि 90 के मतलब साइन है, किसी में भी 90 माइनस कुछ हो रहा है तो वो बदल जाएगा। तो 10 बदलता है कॉट में, ठीक है, बता चुका हूँ, साइन बदलता है कॉस में और कॉसेक का सेक हो जाता है। तो ये फिर हो गया कॉस। इज दैट क्लियर? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखे, डिग्री समान हो, तो उनका आंसर आपको 1 लिखना है, उन दोनों का आंसर सिर्फ 1 होगा। सेम आपको यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा है, इनका मान भी 1 होगा। तो 1 और 1 जुड़ करके बीच में प्लस है, तो 1 और 1 जुड़ करके 2 हुआ। तो जो लाना था, सिद्ध करने का प्रश्न है 2, वो आ गया। क्लियर है? समझ में आया? चलिए देखिए आगे का प्रश्न, देखिए आपको चीजें और सरलता से समझ में आएगी। ठीक, तो अगला प्रश्न, साइन के 90 में कुछ माइनस हो रहा है थीटा, और कॉस में भी 90 माइनस थीटा हो रहा है। इसका मतलब वो लोग बदलने वाले हैं, उनको बदलना है। तो ऐसे प्रश्न में पहले उसको बदल लिए, तो साइन के 90 में कुछ जो माइनस होगा वो कॉस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कॉस लिखा। और जब कॉस के 90 में कुछ होगा तो वो साइन हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको साइन लिखा। इसका मतलब आप किसी को भी अगर हल करते हैं, मान लीजिए हम राइट को हल करते हैं, तो लेफ्ट हमें क्या लाना है? कॉस और साइन लाना है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। तो हमने लिखा राइट हैंड साइड। क्या लिखा हमने? राइट हैंड साइड, और पूरे प्रश्नों को उतार लिया। यहां पर आपको ध्यान देना है, जैसे उसको मैंने बदल दिया वैसे यहां भी कॉट के 90 में कुछ माइनस हो रहा है, तो जब भी किसी के 90 में माइनस हो वो बदल जाएगा, तो कॉट बदलता है 10 में। तो जब मैंने इसको उतारा तो मैंने क्या किया, ये जो कॉट था उसको मैंने 10 लिख दिया। क्लियर है? अब 1 प्लस 10 स्क्वायर जब भी दिखे तो आपको वहां सेक स्क्वायर रखना है। क्या रखना है? सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने इसके जगह सेक रखा। क्लियर? अब सेक का उल्टा 1/cos, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेक का उल्टा 1/cos, इसलिए मैंने 1/cos लिखा। और 10 का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसलिए मैंने वो लिखा। तो कुल मिला के 4 बटे हो गए, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, 4 बटे हुआ ना। तो 4 4 बटे हो
तो पहले का गुणा करते हैं चौथे के साथ, इसलिए साइन के बगल में मैंने कॉस स्क्वायर को लिखा, और दूसरा का गुणा करते हैं तीसरे के साथ, इसलिए मैंने दोनों को नीचे में लिखा। इसके बाद आपको ध्यान देना है, ऊपर के दो कॉस से एक कॉस कट गया, अब सिर्फ एक साइन बचा और एक कॉस बचा, और वही तो लाना था साइन और कॉस, जो आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया? तो बस इति सिद्धम। तो ऐसे बनाना है इन प्रश्नों को। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा छठवां प्रश्न, पांचवा तो हो गया। छठवां में क्या है, कॉस के बट्टे में जो सेक में अब वो बदलेगा, तो सेक का 90 में थीटा हो रहा है, उसको बदल देंगे। ठीक है, अगला है प्लस साइन भी 90 माइनस थीटा हो रहा है, वो भी बदलेगा, और बाकी कुछ नहीं होगा। लाना क्या है अपने को, 210 लाना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये बदल रहा है तो सेक के 90 में कुछ भी घटेगा, सेक बदलता है कॉसेक में, इसलिए उसको हमने कॉसेक लिखा, +1 का +1 है। साइन में कुछ बदल रहा है तो साइन बदलता है कॉस में, तो ये कॉस हो गया और ये कॉसेक -1। क्लियर है, यहाँ पर मैंने कुछ भी बदलाव नहीं किए हैं। अब दोनों में कॉस दिखा कि नहीं, जब दोनों में ऊपर में अगर आपको समान संख्या दिखे, कॉमन निकालना, उसको हमेशा याद रखिए। तो दोनों में कॉस है, उसको बाहर निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए। जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो एक लिखना है। क्या लिखना है उनके जगह, एक। जब पूरा कॉस बाहर आ गया तो वहाँ एक रहेगा, इसलिए आपको एक लिखना है। नीचे की संख्या एज इट इज रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर, आगे देखिए। अब बीच में प्लस का चिन्ह है और संख्याएं बट्टे में है, तो इनका फिर तिर्यक गुणा होता है। क्या होता है, तिर्यक गुणा। तो कॉसेक -1 का गुणा एक के साथ करेंगे तो कॉसेक -1, कॉसेक थीटा +1 का गुणा करेंगे एक के साथ तो कॉसेक थीटा +1। अब नीचे का नीचे के साथ भी होगा, तो पहली संख्या कॉसेक है दोनों में तो कॉसेक का स्क्वायर, दूसरी संख्या 1 है तो 1 का स्क्वायर, बीच में है प्लस और माइनस तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हमने माइनस लिखा। अब ये -1 और ये +1 आपस में कट गए, कॉसेक दोनों में प्लस है ना, तो एक कॉसेक में एक कॉसेक जोड़ के 2 कॉसेक हुआ। बगल में जो कॉस कॉमन है उसको बस लिखते हुए आना है। और कॉसेक स्क्वायर -1 जब भी दिखे, जैसे आपने 1 प्लस किसको बदला, 10 को सेक में बदला, उसी तरह से कॉसेक -1 दिखे मतलब आपको लिखना है कॉट। क्या लिखना है, कॉट। इसके बाद कॉस को उल्टा लिखना है, मतलब कॉसेक को उल्टा लिखना है 1/sin। कॉसेक का उल्टा क्या होगा, 1/sin। कॉट का मान होता है cos बट्टे साइन। अब कॉट स्क्वायर में है तो उनको भी स्क्वायर में लगा देंगे। अब ये बगल में जो कॉस है वो, अब ये भी 4 बट्टे में हो गए, तो फिर से कन्वर्ट करेंगे तो 2 के साथ लिखा जाएगा इस साइन को, इसलिए हमने 2 के साथ साइन को लिखा। अब वो कॉस जो रहे पहले से है, अब ये साइन और ये कॉस नीचे में रहेंगे। अब यहाँ पर कटा है तो ध्यान से देखिएगा, एक साइन में एक साइन कटा, अब ये 2 साइन है, एक कॉस में एक कॉस कटा, अब नीचे में 2 कॉस है, तो ऊपर में डबल साइन होने के कारण एक साइन बचा, नीचे में डबल कॉस होने के कारण एक कॉस बचा। अब 2 का 2 है। अब जब भी आपको साइन और कॉस दिखे, इसका मतलब 10, क्या रखना है वहां पर, 10। ये आपका आंसर है, इति सिद्धम। क्लियर है, तो चीजें काफी सरल हैं, बारीकी से देखिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। अब प्रश्न 7वां 10 देखिए, 90 माइनस थीटा मतलब बदलेगा, बदल देते हैं कॉट। नीचे की संख्याएं एज इट इज है। ठीक, लाना क्या है, कॉस स्क्वायर लाना है। ओके ठीक है भाई, आगे देखिए, ये 10 हो गया कॉट। अब इसके बाद मैंने क्या किया, 10 का उल्टा 1/cot। अब ये बट्टे हो गया मतलब ये ऊपर जाएगा, हमेशा तीसरे बट्टे वाला ऊपर आ जाता है, तो कॉट और कॉट दोनों एक साथ गुणा हो जाएंगे। अब कॉट कॉसेक को छोड़ के ऊपर चला गया तो कॉसेक बाहर आ गया, वो बोलता है कि मेरे को छोड़ के कैसे गया, मैं भी ऊपर आगे दिखाता हूँ, तो इसने उल्टा रखा अपना आप। अब कॉसेक अपने आप का उल्टा, तो कॉसेक का उल्टा 1/sin। क्या होता है, 1/sin। अब ये जो दोनों कॉट थे वो गुणा होकर कॉट स्क्वायर हो गए, कॉसेक उल्टा हो गया 1/sin हो गया। अब ये भी तीसरा में तो ये भी ऊपर आएगा, विष्णु बोला देख मैं तेरे ऊपर आ गया हूँ। अब वो जैसे ऊपर आया ये डबल हो गया, कॉट बोलता है मेरे पास 2 जने की शक्ति है, तो कॉट का मान हमेशा कॉट और साइन रहता है, कॉस और साइन, तो ये हो गया कॉस और साइन। अब नीचे के साइन से ऊपर का साइन कट गया, सिर्फ कॉस बचा, वो आपका आंसर है। क्लियर है, तो चीजें काफी सरल हैं। कॉसेक का उल्टा 1/sin करना है, वो भी ऊपर आ जाएगा, ये कॉट भी ऊपर चला गया, तो फिर कॉट का मान cos/sin रखेंगे, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस आपका आंसर है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक, ये प्रश्न आप फंस सकते हैं, आपका मतलब अभी आप समझ जाएंगे, लेकिन बाद में आपने रिवीजन नहीं किया तो आप इसको भूल सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, या एमपी टिक लगा लीजिए, आपको समझना है इसको। ठीक है, मतलब इसको आप भूल सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, करना क्या है ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, साइन ए बराबर कॉस बी लिखा है। इसका मतलब क्या है, जहां साइन ए हो वहां आप कॉस बी रख सकते हैं, जहां कॉस बी हो आप वहां साइन ए रख सकते हैं, तो मैंने इसी को लिखा, ये जो दिया है। अब ये एक उनका सिद्ध करने का वो है कि ये सिद्ध करना है कि a + b = 90 आ जाए। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, जहां भी कॉस बी हो वहां साइन ए रख सकते हैं, तो हमने इसको बदल के साइन ए रख दिया। किसको रख दिया, साइन ए को रख दिया।
अब ए क्यों नहीं लिखा मैंने, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें ए का मान निकालना चाहूँ तो प्लस बी इधर क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो 90 माइनस बी मतलब ए का मान, तो इसलिए आप ए के जगह ये लिख सकते हैं, सिंपल। अब साइन नीचे आ जाएगा तो साइन से साइन कट गया, ए बचा, अब माइनस बी इधर आके प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर 90, जो लाना था वो आ गया, सिद्धम। तो ये चीज़ें काफ़ी छोटी छोटी बात है, पर अगर आपने ध्यान से नहीं समझा या आपने बाद में रिवीजन नहीं किया तो आप भूल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अब हम आपको इसके नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं, तब तक आप इसको हल कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, पेन कॉपी निकाल करके बैठिए। तो गाइस अब बाकी के प्रश्न मैं लिख चुका हूँ, अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, अब 9 को समझिए। यहाँ पर एक एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो स्किप मत कीजिएगा, ठीक। अब प्रश्न का कंडीशन क्या है देखिए, यदि कॉसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36 डिग्री हो, जहाँ पर 2a क्या हो, एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए, प्रश्न ऐसा कहा गया है। तो सबसे पहले जो दिया है यदि करके हमने उसको लिख लिया, क्लियर है। अब देखिए कॉसेक के 90 में कुछ घटाएंगे तो वो सेक में बदलेगा, ये आपको पता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे कि ये जो कॉसेक है वो आया कैसे, तो वो पहले सेक था और सेक के 90 में 2a घटा, तब क्या आया, कॉसेक आया, तो हमने इसका उल्टा रूप दर्शा दिया, क्लियर है, इतना आप कर लेंगे, ठीक। ये आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है देखिए, दोनों तरफ सेक दिख रहे हैं ना, तो सेक से सेक को आपको काट लेना है। अब क्या बचे, इधर 90 माइनस 2a और इधर a माइनस 36 डिग्री। क्या करना है, a और a को एक तरफ, डिग्रियों को एक तरफ, तो 90 डिग्री और 36 डिग्री दोनों माइनस से इधर आके प्लस हो गए और जुड़ गए, तो आ गया टोटल 126, ठीक है। अब 2a में एक के जुड़ करके 3 हो गया, अब ये 3 नीचे आया, अब ये दोनों आपस में कट गए, तो आ गया आपका 42, a का मान, क्लियर है। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फिर चीज़ें काफ़ी सरल। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, a प्लस बी बराबर 90, ठीक है। यदि सेक a बराबर a हो और कॉट b बराबर छोटा b हो, स्मॉल b, तो अपने को सिद्ध करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 1 आएगा। अब आपको ध्यान देना है, प्रश्न में दिया गया है ये सेक a बराबर छोटा a, सेक b बराबर छोटा b, ये मैंने लिखा समीकरण 1, समीकरण 2 नाम दिया, इस तरह से आपको भी लिखना है। कंडीशन कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको 1 लाना है, ठीक। अब मैंने क्या किया, जो हमारा समीकरण था मैंने उसको लिखा, किस रूप में लिखा, प्लस के रूप में, देख माइनस के रूप में, बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए जहां पर a बराबर सेक a है, तो ये जो a स्क्वायर था वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a। जहां पर b का मान कॉट है, तो वहां पर आप छोटे b के जगह कॉट b लिख सकते हैं स्क्वायर में। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसके बाद आपको ये करना है कि कॉट को चेंज करना है, कॉट को क्या करना है, चेंज, वहां पर लिखना है 90 माइनस a, क्या लिखना है, 90 माइनस ए। अब ए भी आपके प्रश्न में दिया है, तो 90 में ए घटेगा तो बी होगा, 90 में बी घटेगा तो ए होगा, ये आपको मतलब समझना है, और वो चीज़ें बदल जाएंगी। तो आपको कॉट को 10 में अगर बदलना है तो आप लिखेंगे 90 माइनस ए, वो ए घटने के बाद बी आया था, तो फिर हमने ए का ए लिखा और कॉट का मान जो होता है 10 वो लिख लिया। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो वहाँ पर आंसर 1 आता है, क्या आता है, 1, इसलिए इनका आंसर हमने 1 लिख दिया और जो 1 लाना था वो आ गया, सिद्धम, क्लियर, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कहता है कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज हो जिसमें ए बी सी क्या हो, एक अंतःकोण हो, तो सिद्ध करें कि tan b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट a बाई 2 होगा। यहां पर आपको ध्यान देना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको लिखना है a प्लस बी प्लस सी, ये उसके तीनों कोण हैं, बराबर 180, जहां पास प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस है, इधर क्या बचा, b प्लस सी और 180 बचा। इसके बाद आप जो भी करना है उसको आपको लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, तो बटे में दोनों के 2 आ जाएगा, तो ये क्लियर हुआ। अब लिखना है दोनों में 10 लेने पर, तो इनको ब्रैकेट में बंद करके बाहर में 10 लिखना है, इतना भी क्लियर हुआ, ठीक। अब जो 2 है ना वो इन दोनों के लिए है, तो एक बार 180 के बटे में लिखेंगे, एक बार a के बटे में लिखेंगे। अब इस तरह से ये 180 का आधा कितना हो गया, 90 हो गया। अब जब भी 90 में कुछ घटेगा तो बदल जाती हैं चीज़ें, तो 10 हो गया कॉट, अब जो आपने दिखाया उसी को यहाँ लिखना है, अब जो लाना था भाई वो आ गया, क्लियर, चीज़ें तो काफ़ी सरल, समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगला, सेक 34 डिग्री जहां भी होगा वहां आपको x रखना है, क्या रखना है, x। प्रश्न है आपका कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कॉसेक
56 डिग्री। मैंने क्या किया देखिए ध्यान से, मैंने दोनों को बदला। तो प्रश्न ऊपर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉट कैसे आया, या आप कॉट को किस में बदल सकते हैं। तो कॉट बदलेगा कॉसेक में। किस तरह से बदलेगा देखिए, जब भी कॉट या साइन या टेन स्क्वायर में होते हैं तो उनका जो सेकेंड फॉर्मूला होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर मैं सिर्फ साइन का मान पूछूं तो आप क्या कहेंगे, प्लस इधर आके क्या होगा माइनस। तो आप ये रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल उसी तरह से जहां कॉट स्क्वायर हो वहां पर आप रख सकते हैं कॉसेक माइनस, मतलब कॉसेक माइनस 1। क्या रख सकते हैं, कॉसेक माइनस 1। तो इस पूरे कॉट को हटाकर हमने लिखा कॉसेक माइनस 1। क्लियर। इसको भी चेंज करेंगे तो लिखेंगे 90 माइनस, मतलब ये 56 कैसा है तो 34 घटने पर आया। इसका भी हम बदलेंगे तो कॉसेक में 90 माइनस 34 लिखा। तो जैसे मैंने ये लिखा कॉसेक हो गया सेक, कॉसेक हो गया सेक, -1 का -1। क्लियर। अब देखिए हमें पता है जहां भी सेक 34 दिखे वहां x, तो यहाँ सेक 34 दिख रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ सेक 34 दिख रहा है तो यहाँ भी x -1 का 1। अब इसको क्रम में जमाना है, x के बगल में x वाला होना चाहिए, जो जम गया -1 लास्ट में रखे, ये हमारा आंसर। क्लियर है। तो आई होप आपसे ये जितने भी प्रश्न मैंने बताया अब आपको देख करके बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 12 प्रश्न थे, मैंने 12 बता दिए। तो आज प्रश्नावली 3 हुआ समाप्त। 3 वीडियो के बाद आज मतलब ये तीसरा वीडियो है, इसके बाद ये मतलब समाप्त हो गया। अब हम इसके प्रश्नावली 1 और 2 को कवर करेंगे। तो वो भी अगर आप देखना चाहते हैं और उस वीडियो को टाइम पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।